नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, वह है हमारी NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से निकल के आई है। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से ये कंपनी है। दोस्तों, हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी एट प्रेजेंट में हैं, जिसमें आप लोगों को ये डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट की लिंक और इंस्ट्रक्शन पेज किस तरह से अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशंस के बारे में, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अभी हम आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे डायरेक्ट लेकर चलेंगे, जहाँ पर हम एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन रिलेटेड, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकली हुई हैं, उन सारी वे पोस्टों के बारे में क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा गया है, ये सारी जानकारी को हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे बताई गई है 30 अक्टूबर 2025, यानी कि बिल्कुल ही ताज़ा ये वैकेंसी हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये 15 दिसंबर 2025 इसमें रखी गई है। यानी कि हम हमारी तरफ से सबसे पहले आपके पास जो है जॉब के अपडेट्स लेकर आते हैं, और हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको वैकेंसी का अपडेट देते हैं। इसलिए अगर अभी तक आप हमारे इस श्रीवास्तव टेक क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की जॉब अपडेट्स एवं एग्जाम्स का नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो, और उनकी जानकारी सबसे पहले हमारे वीडियो के माध्यम से आपके पास तक पहुंच जाए। हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे जो रिलीज हुआ है, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एवं आप लोग ये देख पा रहे होंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे फर्स्ट नंबर पे आपको सबसे टॉप में ये दिख रहा होगा, 30/10/2025 को ये जो है हमारा एडवर्टाइजमेंट पास हुआ है, जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का टाइप यहाँ पे रखा गया है, और स्टेटस आप देख पा रहे होंगे ओपन, यानी कि ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक ओपन हो चुका है। आप इस पे राइट क्लिक पर क्लिक करके अप्लाई नाउ पर जाकर इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो हम इस ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए, मैं अब आपको सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हमारा NHAI की तरफ से पास हुआ है, वो आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट और उनका जो लेवल है और उनसे संबंधित जो पोस्ट कोड डिसाइड किया गया है, उसकी चर्चा करी है। फर्स्ट नंबर पे आप लोग देख पा रहे होंगे डिप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए ये पोस्ट निकली हुई है, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं। टोटल वैकेंसियाँ 9 निकली हुई हैं, क्योंकि ये काफ़ी सीनियर लेवल की वैकेंसी एग्जाम होती है। इसी तरह से सेकंड नंबर पे अगर आप देखें, तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। इसमें हालांकि वैकेंसी कम है। इसी तरह से जूनियर ट्रांसलेशन के लिए आप लोग मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 साल बताई गई है, और यहाँ पे वैकेंसी एक ओपन की हुई है। अकाउंटेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो लेवल 5 की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें मैक्सिमम एज 30 साल मांगी गई है, और टोटल 42, यानी कि एक अच्छा नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे ओपन हुई है। इसी तरह से स्टेनोग्राफर के बारे में अगर हम बात करें, तो लेवल 4 का ये पोस्ट रहने वाली है, जिसमें 25,500 से लेके 21,100 के बीच में आपका पेमेंट होने वाला है। यहाँ पे मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया 28 साल रखा गया है। टोटल वैकेंसीज की बात करें, तो यहाँ पे आपको 31 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। नोट यहाँ पे इन्होंने यही बताया गया है कि जो वैकेंसीज जो एट प्रेजेंट में अभी आपके सामने शो हो रहे हैं नंबर्स, इन नंबर्स में इंक्रीजिंग या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है।
एज पर द अथॉरिटी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नीचे हम इसमें आते हैं, टोटल 40 पेजेस का ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। चलिए, तो हम जैसे कि अब अगले सेक्शन पे आते हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो अलाउड की गई हैं, ये वो यहाँ पर बताई गई हैं। एग्जाम्पल के लिए डिप्टी मैनेजर के लिए 1 पोस्ट, अकाउंटेंट के लिए 2 पोस्ट, कुछ इसी तरह की ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए इंफॉर्मेशन रहने वाली है। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिखाई देंगी, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 30 अक्टूबर सुबह 10 बजे से इसकी एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन की लिंक ओपन हो चुकी है, जो कि 15 दिसंबर 2025 शाम 6 बजे तक चलने वाली है। इसी तरह से हम आगे चलें, तो रिजर्वेशन यानी कि जो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन के बारे में जो गवर्नमेंट का रूल्स होता है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। पॉइंट नंबर थर्ड, जो कि हमारा सर्विस बॉन्ड से रिलेटेड है, यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि 5 लाख का एक आपका सर्विस एग्रीमेंट रहेगा, जो कि 3 साल तक के, अगर आप एनएचआई के पहले यानी कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 3 साल के अंतर्गत अगर आप एनएचआई की जॉब छोड़ते हैं, तो आपको 5 लाख का ये सर्विस बॉन्ड पे करना होगा। हालांकि बहुत ही वेल रेप्यूटेड अथॉरिटी की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है, इसलिए इतनी आसानी से कोई भी ये वैकेंसी लेफ्ट नहीं करता है, तो आपको सर्विस बॉन्ड के बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधे चलते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशंस पे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें डिप्यूटी मैनेजर की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एमबीए फाइनेंस में मांगा गया है, और एज 30 साल इन्होंने मैक्सिमम मांगी है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, तो बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस यानी कि लाइब्रेरी साइंस में आपके पास जो है डिग्री होना चाहिए। इसमें भी एज क्राइटेरिया 30 साल मैक्सिमम रखा गया है। इसी तरह से जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। अब मैं चर्चा करता हूँ आपसे सीधे अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर की क्वालिफिकेशन के बारे में। अकाउंटेंट्स की अगर हम बात करें, तो बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आप इंटरमीडिएट इन चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर आपके पास जो है इंटरमीडिएट इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इन दो में से कोई एक आपका क्वालिफिकेशन फिलफिल होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के बारे में अगर हम बात करें, तो बैचलर डिग्री आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से होना चाहिए, और आपके पास जो 80 वर्ड पर मिनट का जो आपके पास शॉर्ट हैंड हिंदी का या फिर इंग्लिश का एंड ट्रांसक्रिप्शन टाइम सेल बी 50 मिनट फॉर इंग्लिश एंड 65 मिनट फॉर हिंदी, इनमें से कुछ भी आपके पास एक वैलिड क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आप स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने निकल के आया है, द कैंडिडेट अपीयरिंग इन फाइनल ईयर और whose result of final examination is awaited are not eligible to apply। यानी कि फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर जिनका फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया है बट उनका अभी रिजल्ट नहीं आया है फाइनल, तो वो कैंडिडेट भी इसमें अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज वाले हम सेक्शन पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको एस सी एस टी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, ग्रुप सी पोस्ट के लिए हल और ग्रुप ए एवं बी पोस्ट के लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर एस सी एस टी के हैं तो 15 साल का, ओबीसी का है तो 13 साल का, और जनरल कैटेगरी का अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हु हैव rendered at least 3 year continuous regular service under NHI, यानी कि अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, ऑलरेडी आप एनएचआई में वर्क करते करते 3 साल से ऊपर का टाइम आपका हो गया है, तो आपको भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। चलिए, हम कुछ इसी तरह से एक और किस अन्य पॉइंट पर आते हैं, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 6 में प्रोसेसिंग फीस के बारे में बताया गया है। ई ओबीएस ओबीसी ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस रखी गई है,
यहीं SC ST PWD के लिए किसी भी प्रकार की फीस आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हम नोटिफिकेशन में जैसे और नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई, देखिए हाउ टू अप्लाई काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन ये आपके लिए हो सकता है। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट आपके पास लेकर रख लीजिए, ताकि आपको जब अप्लाई करते वक्त जो भी डाउट्स आए तो आप यहाँ से क्लियर कर सकें। फॉर एग्जांपल, डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं उनका क्या साइज यहाँ पे मांगा गया है, प्रोसेसिंग फीस के बारे में, क्या जीएसटी इसमें एड ऑन होने वाला है, और प्रिंटिंग और सबमिशन एप्लीकेशन, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको प्रिंट आउट अपने पास निकाल कर रख लेना है। प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन के बाद हम सीधे चलते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो मोड रहने वाला है और क्या पैटर्न रहने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए टीयर वन में हमारे टोटल 4 कंपोनेंट इन्होंने डिवाइड करे हैं, जो कि फर्स्ट हमारा लॉजिकल रीजनिंग का, सेकंड हमारा एप्टीट्यूड का, थर्ड हमारा जीके वाला और फोर्थ हमारा जनरल वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज। ये 4 कंपोनेंट इन्होंने टीयर वन में डिसाइड किए हैं। इन सब के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10-10 और टोटल मार्क्स यानी 10-10 रहने वाले हैं। 2 घंटे का एग्जाम ड्यूरेशन इसमें बताया गया है। पार्ट टू में अगर हम बात करें तो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस, यानी कि आप जिस भी डिसिप्लिन से, जिस भी क्वालिफिकेशंस आपके अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप चूज करते हैं उसका 80 मार्क्स का इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ऑन एन एवरेज आपका देखा जाए तो ग्रैंड टोटल आपका 120 क्वेश्चंस का 120 पेपर होने वाला है। और यहाँ पे टीयर टू जो इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है, 15 मार्क्स का इंटरव्यू रखा गया है। तो यहाँ पर हम टोटल इंटरव्यू प्लस सीबीटी टेस्ट को मिला के अगर टोटल मार्क्स देखें तो 135 का आपका टोटल सिलेक्शन मार्क होने वाला है। देखिए ये जो हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन था, ये हमारा डिप्यूटी मैनेजर वाली पोस्ट के लिए था। इसी तरह से अब हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल आपका 120 मार्क्स का पेपर होने वाला है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होने वाले हैं। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 2 घंटे रखा गया है। हालांकि यहाँ पे जो पार्ट वन का आपका जो बेसिक, जो लॉजिकल और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, वो 15-15 नंबर के 4 सेक्शंस रखे गए हैं और 60 नंबर का आपका मेन जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन है उसका मार्किंग रखी गई है। इसी तरह से आप जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का भी यहाँ से वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अब मैं आपके सामने अकाउंटेंट का पार्ट वन और पार्ट टू जो कि आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें भी 4 कंपोनेंट 10-10 मार्क्स के, यानी कि पार्ट वन कंपोनेंट लगभग सभी में सेम है। पार्ट टू कंपोनेंट इसमें 80 मार्क्स का रखा गया है, यानी कि ग्रैंड टोटल आपका 120 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है अकाउंटेंट के लिए। इसी तरह से स्टेनोग्राफर में अगर हम आए तो यहाँ पर भी ग्रैंड टोटल आपका 120 मार्क्स का 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन का पेपर होने वाला है। हालांकि यहाँ पे 4 कंपोनेंट ना होते हुए 3 कंपोनेंट में आपका टीयर वन जो है कैटेगराइज किया गया है, जो कि 30-30 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज और 16 मार्क का आपका वर्बल एबिलिटी रखा गया है। टीयर टू की बात करें तो आप लोग जानते हैं स्टेनोग्राफर में स्किल टेस्ट होना लाजमी है, जिसमें आपके पास डिक्टेशन ऑफ 5 मिनट एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड, या तो हिंदी का या इंग्लिश का, और ट्रांसक्रिप्शन टाइम आपके पास 50 मिनट इंग्लिश के लिए और 65 मिनट हिंदी के लिए रखा गया है। इसी तरह से आप कैटेगरी फॉर शॉर्ट लिस्टेड एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट क्राइटेरिया, सॉरी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर जो यहाँ पे रखा गया है ग्रुप ए बी एंड सी के लिए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अलाउड जो यहाँ पे बताया गया है वो जनरल कैटेगरी के लिए 7% का और ओबीसी के लिए 10% का अलाउड टॉलरेंस रखा गया है। सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो आपको अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल से लेकर बॉटम में श्रीनगर, विजयवाड़ा और तिरुवनंतपुरम जैसी सिटीज आपको देखने को मिलेंगी।
तो आप आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी सिटीज चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है, प्लीज नोट दैट द ई एडमिट कार्ड फॉर एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट। यानी कि किसी भी प्रकार का ई एडमिट कार्ड आपको नहीं पहुंचाया जाएगा। यहाँ पे इसी प्रकार टीएडीए के बारे में बताया गया है, सीबीटी स्किल टेस्ट इंटरव्यू एंड फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के लिए विल बी पेड। यानी कि आपके लिए एक अच्छी खबर है, टीएडीए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ पर आप लोग चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम पेपर आप देख सकते हैं। बायलिंगुअल आपका पेपर होने वाला है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाला, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स के लिए। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट वाले भी अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पेपर दे सकेंगे। तो कुछ बेसिक डिटेल्स हमने ये कवर की है। इसके बाद बॉटम में ये अनेक्सर्स वाले फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप अभी तक हमारे श्रीवास्तव टेक क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के बेहतरीन जॉब अपडेट्स आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो पाए और सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें अगले वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चलिए, हम इसी तरह की फिर एक और शानदार वैकेंसी के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।